दिल की धड़कन चल रही है, पता नहीं कब रुक जाए। ये सांसें चल रही है, पता नहीं कब रुक जाए। हमारे इर्द गिर्द अपने लोग हैं, पता नहीं कब साथ छोड़ दें और हम इन्हें छोड़कर चले जाएं, कुछ भी पता नहीं है। ये जिंदगी बहुत कीमती है, समय बहुत कीमती है। इस कीमती समय और जिंदगी की अहमियत को समझते हुए अपने भीतर मन की गहराई में सोई हुई जिज्ञासा को जगाएं, क्योंकि जिसके जीवन में जिज्ञासा जगी हुई है वो उतना ही ज्यादा भौतिक रूप से, बौद्धिक रूप से, मानसिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से आगे रहता है। नमस्कार दोस्तों, मंथन हब जो आपको मंथन करने में मदद करे। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारी घटनाएं हैं। मैं उन बातों को, उन घटनाओं को, उन कहानियों को आपके साथ धीरे धीरे शेयर करता रहूंगा। मैं ऐसा समझता हूं जीवन का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए जल्दी से अच्छा काम कर लेना चाहिए और जल्दी से कुछ नया कदम उठाकर नई सीख को अपने जीवन में इंप्लीमेंट कर देना चाहिए। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक कहानी शेयर करने जा रहा हूं। ये कहानी मैंने पढ़ी थी एक मंथली स्पिरिचुअल मैगजीन में। इस कहानी को पढ़ने के बाद मुझे कुछ नया सीखने की जिज्ञासा हुई, नया समझने की जिज्ञासा हुई, नया कदम उठाने की जिज्ञासा हुई। ये जो कहानी है ये शुद्ध हिंदी में है, आप लोग इसे समझने का प्रयास जरूर करें। मैं आपके सामने पढ़कर सुनाना चाहता हूं। अगर आपके जीवन में ये कमी है तो इसे जरूर पूरी करें, आपको बहुत इंस्पिरेशन मिलने वाला है। खास करके ये कहानी स्टूडेंट्स और टीचर्स के लिए बहुत यूजफुल है। उसके अलावा कोई भी हो, कोई भी व्यक्ति हो, इस कहानी से सीख ले करके अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकता है। दोस्तों, ये कहानी मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं। आप इसे ध्यान से सुनिए। सुनने के बाद आप खुद महसूस करेंगे आपके जीवन में जिज्ञासा जगी हुई है या सोई हुई है। अगर जिज्ञासा सोई हुई है तो उसे आज ही जगाएं। आज जिज्ञासा जगने का दिन है। ध्यान से सुने, मैं आपके सामने वो कहानी पढ़कर सुनाना चाहता हूं। वे ही लोग महान बनते हैं जिनके जीवन में जिज्ञासा होती है। थॉमस एडिसन तुम्हारे जैसे ही बच्चे थे। वे बहरे भी थे। पहले रेलगाड़ियों में अखबार, दूध की बोतलें आदि बेचा करते थे, लेकिन उनके जीवन में जिज्ञासा थी, इसलिए आगे जाकर उन्होंने अनेक आविष्कार किए। बिजली का बल्ब आदि 2500 खोजे उन्हीं की देन है। जहां चाह वहां राह। जिसके जीवन में जिज्ञासा है वह उन्नति के शिखर पर जरूर सर कर सकता है। जीवन में यदि कोई जिज्ञासा नहीं हो तो फिर उन्नति नहीं हो पाती है। हीरा नाम का एक लड़का था जो किसी सेठ के यहां नौकरी करता था। एक दिन उसने अपने सेठ से कहा, सेठ जी, मैं आपका 24 घंटे का नौकर हूं और मुनीम तो केवल 1-2 घंटे के लिए आकर आपसे इधर उधर की बातें करके चला जाता है। फिर भी मेरा वेतन केवल 500 रुपए है और मुनीम का 5000 रुपए। ऊपर से सुविधाएं भी उसको ज्यादा है। ऐसा क्यों? सेठ ने कहा, हीरा, तुझमें और मुनीम में क्या फर्क है यह जानना चाहता है तो जा जरा घोघा बंदरगाह होकर आ। वहां अपना कौन सा स्टीमर आया है उसकी जांच करके आ। नौकर गया और रात्रि को लौटा। उसने सेठ से कहा, सेठ जी, अपना एक स्टीमर आया है। सेठ ने पूछा, उसमें क्या आया है? हीरा ने कहा, यह तो मुझे पता नहीं। वह पुनः दूसरे दिन गया और सामान का पता करके आया। फिर बोला, बादाम और काली मिर्च आई है। सेठ ने पूछा, और क्या माल आया है?
वह फिर पूछने गया और आकर बोला, लौंग भी आई है। सेठ ने पूछा, यह किसने बताया? हीरा ने बोला, एक आदमी ने कहा कि लौंग भी आई है। सेठ ने पूछा, अच्छा, वह आदमी कौन था? जवाबदार मुख्य आदमी था या साधारण? हीरा ने कहा, यह तो मुझे पता नहीं। सेठ ने बोला, जाओ, जाकर मुख्य आदमी से पूछो कि कौन कौन सी चीज आई है और कितनी कितनी आई है। हीरा फिर गया और सामान एवं उसकी मात्रा लिखकर आया। सेठ ने कहा, ये चीजें किस भाव में आई है और इस समय बाजार में क्या भाव चल रहा है, यह तूने पूछा? हीरा ने कहा, यह तो मैंने पूछा ही नहीं। सेठ ने बोला, अरे मूर्ख, ऐसा करते करते तो महीना बीत जाएगा। फिर सेठ ने मुनीम को बुलाया और कहा, घोगा बंदरगाह जाकर आओ। मुनीम 2 घंटे के बाद आया और बोला, सेठ जी, इतनी क्वांटिटी में बादाम है, इतनी क्वांटिटी में काली मिर्च है और इतनी क्वांटिटी में लौंग है, इतने इतने फलानी चीजें हैं। सेठ जी, हमारा स्टीमर जल्दी आ गया है, दूसरे स्टीमर 1-2 दिन बाद आएंगे तो बाजार भाव में मंदी हो जाएगी। अभी बाजार में माल की कमी है, अतः अभी हम अपना माल खींचकर चुपके से बेच देंगे तो लाभ होगा। यहाँ आने जाने में देर हो जाती है, इसलिए मैं आपसे पूछने नहीं आया और माल बेच दिया। अच्छे पैसे मिले हैं और ये रहा 2 लाख का चेक। सेठ ने नौकर से कहा, देख लिया फर्क? अगर तू केवल चक्कर काटता रहता और 2-4 दिन विलंब हो जाता तो मुझे 5 लाख का घाटा पड़ता। यह मुनीम 5 लाख के घाटे को रोककर 2 लाख का नफा करके आया है। इसको मैं 5,000 रुपए देता हूं तो भी सस्ता है और तुझको 500 रुपए देता हूं फिर भी महंगा है। मूर्ख, तुझमें इतनी जिज्ञासा नहीं है। बिना जिज्ञासा का मनुष्य आलसी प्रमादी हो जाता है, तुच्छ रह जाता है, जबकि जिज्ञासु मनुष्य हर कार्य में तत्पर एवं कर्मठ होता है। जिसके अंदर जिज्ञासा है वह छोटी छोटी बातों में भी बड़े रहस्य खोज लेगा और जिसके जीवन में जिज्ञासा नहीं है वह रहस्य को देखते हुए भी अनदेखा कर देगा। जिज्ञासु की दृष्टि पैनी होती है, सूक्ष्म होती है। वह हर घटना को बारीकी से देखता है, खोजता है और खोजते खोजते रहस्य को भी प्राप्त कर लेता है। किसी क्लास में 50 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, जिसमें शिक्षक तो सबके एक ही होते हैं, पाठ्य पुस्तकें भी एक ही होती हैं, किंतु जो बच्चे शिक्षकों की बातें ध्यान से सुनते हैं और जिज्ञासा करके प्रश्न पूछते हैं, वे ही विद्यार्थी माता पिता एवं स्कूल का नाम रोशन कर पाते हैं। और जो विद्यार्थी पढ़ते समय ध्यान नहीं देते, सुना अनसुना कर देते हैं, वे थोड़े से अंक लेकर अपने जीवन की गाड़ी बोझिली बनाकर घसीटते रहते हैं एवं बड़े होकर फिर किस कोने में मर जाते हैं, पता नहीं चलता। इसलिए जिज्ञासु बनो। जब शिक्षक पढ़ाते हो उस समय ध्यान देकर पढ़ो। यदि समझ में ना आए तो अपने आप उसको समझने की कोशिश करो। अपने आप उत्तर ना मिले तो साथी से या शिक्षक से पूछ लो। ऐसा करके अपनी जिज्ञासा को बढ़ाओ। जिसके जीवन में जिज्ञासा नहीं है उसको अगर ब्रह्मा जी भी उपदेश करें तो भी क्या होगा। जो व्यक्ति जितने अंश में जिज्ञासु होगा, तत्पर होगा, वह उतने ही अंश में सफल होगा। तुम पीछे क्यों रहो? जिज्ञासु बनो, तत्पर बनो। सफलता तुम्हारा ही इंतजार कर रही है। दोस्तों, इस कहानी में जिस सफलता की बात की जा रही है उसकी शुरुआत जिज्ञासा से होती है। अगर आपके जीवन में जिज्ञासा जगी हुई है तो आप भौतिक रूप से, मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से दूसरों के मुकाबले उतने ही आगे रहेंगे। यह बहुत प्रैक्टिकल बात है। इस कहानी ने मुझे बहुत कुछ दे दिया था। मुझे नया कुछ
सोचने में मजबूर कर दिया था, नया कुछ पढ़ने में मजबूर कर दिया था, नया कुछ सीखने में मजबूर कर दिया था। फिर मैं आगे बढ़ता गया और मैं आज सेटिस्फाई हूं जो भी मैं कर रहा हूं, जो भी मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूं, मुझे अपने आप में खुशी है। इस तरह के लेसन्स और भी मैं आपके साथ शेयर करते रहूंगा। तो आज ही वो दिन है, आप अपनी जिज्ञासा को जरूर जगाएं। अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट।